हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी। सो आपके सामने डीएसएसबी का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है। हम वन बाय वन यहाँ पे जो है वो देखेंगे। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपका जो है मतलब लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, पोस्ट कोड 51/13 का एलडीसी का। ये आपका जो है वो इसमें वैकेंसी थी आपकी 345। सो इसमें जो है वो आपका टायर 1 का एग्ज़ाम 24, 25 और 23 इस डेट में था। तो यहाँ पे 14,170 कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था, क्योंकि 13 की वैकेंसी है तो बहुत कम स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्लाई किया था। नॉर्मलाइज वगैरह करके जो है यहाँ पे द कैंडिडेट हैविंग, जिसका रोल नंबर ये है, आउट डज हैज़ बीन कंसिडर जनरल कैटेगरी। तो ओबीसी का ये वाला रोल नंबर जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया गया है। देयर फॉर कैंडिडेट नॉट शॉर्ट लिस्ट फॉर अपेयरिंग इन स्किल टेस्ट। सो ये स्किल टेस्ट के लिए जो वो अपेयरिंग नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका जो है वो शॉर्ट लिस्ट कितने कैंडिडेट किए गए हैं, तो 2,763 कैंडिडेट। कट ऑफ आपकी जो है ये रही है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपकी कट ऑफ क्या रही है। 118, 91, 103, 73, 70, 79, 65 और 60.05। तो वैकेंसीज आपकी ये हैं। और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जनरल में इतने किए गए हैं, ओबीसी में इतने। तो आपके सामने ये, तो आप अपना स्कोर का जो है वो, अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन शॉर्ट लिस्ट हुआ है तो प्लीज़ मेरे को जो है यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी ही आपका जो है टाइपिंग का टेस्ट यहाँ पे ले लिया जाएगा और आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर। दिस नोटिफिकेशन रिजेक्शन नोटिस आपका टीजीटी इंग्लिश मेल पोस्ट कोड 131/17 का डीओई में। तो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट वर गिवन अपॉर्चुनिटी दी गई थी यहाँ पे अपलोड ईडोजियर 4/2 से 13/2 को। उसके बाद ड्यूरिंग साइड पीरियड कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन राउंड देयर फॉर द कैंडिडेट फॉलोइंग कैंडिडेट रिजेक्टेड हु फेल टू अपलोड ईडोजियर। शेड्यूल पीरियड कब था? 4/2 को। सो रिजेक्शन किस लिए है यहाँ पे? 4 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जो यहाँ पे फेल्ड हुए हैं। एससी में भी 4 आपके। तो ये वाला जो है वो आपका यहाँ पे इशू है। रीटर प्लस बी की साइट पे आपका रिजेक्शन नोटिस आया है। सो आप ये 8 कैंडिडेट्स इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर। ये नोटिस रिगार्डिंग आपका काइंड अटेंशन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट 38/12 एनडीएमसी में। इसमें क्या आपकी जो वैकेंसी थी 2 थी पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट में एनडीएमसी में। टायर 1 का एग्ज़ाम आपका था 27/11 को। इसमें 13 कैंडिडेट जो आपके अपीयर्ड हुए थे रिटन एग्ज़ाम में। उसके बाद जो है यहाँ पे डोजियर की जो डेट थी 5 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करके 17/3 से लेके 31/3 तक की आपकी डोजर की जो थी। 5 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट हैव अपलोड द इडोजियर एंड 2 कैंडिडेट फेल टू अपलोड इडोजियर। तो 3 कैंडिडेट जो है यहाँ पे, 2 कैंडिडेट जो वो फेल हुए थे। नेक्स्ट है ऑन द मार्क्स और 2 कैंडिडेट वर सिलेक्टेड और द पोस्ट ऑफ। 2 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। फुलफिल एट देयर कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी फर्दर द नोटिस। नेक्स्ट यहाँ पे आपका there are due deliberations. It has been decided that is view of extraordinary circumstances COVID-19 pandemic where is the entire country had to be placed in lockdown 18 and physical movement of citizen worker and marks closed by government and illegal to make any kind of. The candidate who were legally bound not to make any physical access to the computer, internet, etc. They are physically restrained to seek any access to internet service providers such as cyber cafe or such IT enables. Keeping in view of fact of lockdown, can you fail to upload during lockdown period, तो are being allowed
another opportunity because of the above referred extraordinary circumstances। तो इसमें कोविड-19 के चलते जो कैंडिडेट मतलब लॉकडाउन हो गया था, तो वे किसी भी कारणवश जो है डोजियर वगैरह में यहाँ पे जो वो फेल हो गए थे, तो उनको जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो 28/9 से लेके आपको 7/10 तक द सेम शैल नॉट बी। इसके बाद जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग कीपिंग ए व्यू टेकन बाय द बोर्ड कैंडिडेट हु फेल टू डोजियर, तो 17/3 जो कैंडिडेट यहाँ पे फेल हुए थे उनको shortlist candidate for the above mentioned postcode who failed to upload and upload all the document of educational professional certificate degree marks। मतलब ये चीज़ आपकी जो है यहाँ पे अप्लाई करनी है। ये डोजियर का लिंक मैंने आपको बता दिया है, 10 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है। सो आप जल्दी से जो अपना ये डोजियर अपलोड करिएगा। ये था आपका पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट का। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर रिजेक्शन नोटिस 1053 ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ इन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट 12/18। सो DSSB कह रहा है कि इस एडवर्टाइजमेंट में क्लोजिंग डेट आपकी ये रही थी, जिसमें 89 वैकेंसी थी। जनरल की 45, OBC की 24 एंड SC की 13 और ST की 7, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन की 9 एंड फिजिकल हैंडीकैप वगैरह की 4 इस पोस्ट के लिए। टायर 1 का एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में यहाँ पे 30/8 को ले लिया गया था। उसके बाद है ऑन स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इन द ई-डोजियर मॉड्यूल, द कैंडिडेट बेयरिंग रोल नंबर रिस्पेक्ट इन अबव मेंशन पोस्ट कोड नॉट एलिजिबल इन टर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर। ये जो आपका एक्स सर्विसमैन का ये वाला जो कैंडिडेट है, इसका रिमार्क आप पढ़ लीजिए। हैज़ नॉट अपलोडेड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। तो जो एक्स सर्विसमैन अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स जो उसने जो है यहाँ पे नहीं अपलोड किए, लाइक जैसे फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट इशूड बाय उत्तराखंड वगैरह एटसेट्रा, तो इस कैंडिडेट का यहाँ पे स्पेशली जो है ये रिजेक्शन का नोटिस है। एक ही कैंडिडेट आपका, तो ये नोटिस आपका। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का नोटिस आपका ये TGT इंग्लिश मेल कैंडिडेट का, जो कि पोस्ट कोड आपकी 113/17 DOE में। तो इसमें क्या आ गया कि आपका जो 367 वैकेंसीज़ थी, इन वैकेंसीज़ में आपका जो टायर 1 का एग्ज़ाम लिया गया था वो लिया गया था आपका 2/9 को 2018 में ऑन द बेसिस ऑफ ऑफलाइन एग्जामिनेशन टायर 1 दो नो हैव बीन फाउंड प्रोविजनल एलिजिबल डॉक्यूमेंट अपलोड इन स्पॉट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे टोटल 246 वैकेंसी कैंडिडेट वर नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मेल इस नोटिस के अंतर्गत, और 25 कैंडिडेट को यहाँ पे पेंडिंग रखा गया था। उसको जो वो रिकॉल बुलाया गया था 3/5/2019 से 12/5/2019 को, और 7 कैंडिडेट OBC के थे जिनको रखा गया था वेरिफिकेशन ऑफ देयर OBC दिल्ली स्टेटस। फर्दर ए टोटल ऑफ 15 कैंडिडेट्स थे जो यहाँ पे वर प्रोविजनली नॉमिनेटेड सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस 11/12/2019 को, एंड 12 कैंडिडेट को रखा गया था यहाँ पे वाट डिफिशिएंट डॉक्यूमेंट इन द ई-डोजियर, एंड सेकेंड एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी उनको दी गई थी 13/12 से 22/12 तक। और फर्दर 10 कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे वर प्रोविजनली नॉमिनेटेड बाय सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस 580 डेटेड जो 15/1/2020 को, एंड 7 कैंडिडेट थे जो उनको जो 2 फॉर वांट ऑफ डिविजन डॉक्यूमेंट और 5 ऑफ कोर्ट केस कैंडिडेट वाज गिफ्ट पेंडिंग। 7 में से 5 को तो कोर्ट केस के लिए और 2 को यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए। नेक्स्ट है द कैंडिडेट ऑफ टू कैंडिडेट वाज रिसीव्ड वाइड सप्लीमेंट्री नोटिस इतना की अपॉर्चुनिटी ई-डोजियर के लिए। तो यहाँ पे 13/12 से लेके 22/12 तक यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि टेक्निकल प्रॉब्लम से जो है यहाँ पे कुछ रीज़न हो गया था। दिस कैंडिडेट वर गिवन ए फ्रेश अपॉर्चुनिटी, फिर उनको फ्रेश अपॉर्चुनिटी दी गई थी 4/6 से 13/6 को। एंड नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर
18 कैंडिडेट थे जो यहाँ पे आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ देयर कैंडिडेट फॉर नॉट अपीयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अकॉर्डिंगली 18 कैंडिडेट हैव बिकम अनफिल्ड देयर फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम वेटिंग पैनल आर कंसिडर्ड। तो ये वेटिंग पैनल में थे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंगली रिकॉन्डिशन ऑफ रिजल्ट 429 30/4 का सप्लीमेंट्री नोटिस इतना एंड सप्लीमेंट्री नोटिस नंबर 580 5/1/2020 को द कैंडिडेट डिटेल बिलो आर प्रोविजनली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑफलाइन एग्जाम टायर 1 2/9/18 को हैव बीन फाउंड प्रोबेबली एलिजिबल डॉक्यूमेंट स्पोर्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज इतना इतना। तो ये कुछ ये थे आपके 5 कैंडिडेट। एक ये कैंडिडेट था, एक 5 कैंडिडेट ये हैं। व नॉमिनेटेड अर्लियर वाइड नोटिस। सो आप ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ द 16 कैंडिडेट शैल फर्दर सब्जेक्ट ऑफ जेन्युइन डॉक्यूमेंट। ये 16 कैंडिडेट का यहाँ पे ये पढ़ लीजिएगा। ये कुछ खास नहीं है। तो फॉर दो 3 कैंडिडेट अपॉर्चुनिटी अपलोड द रोजियर। तो ये जो 3 कैंडिडेट थे इनके रिमार्क ये है। कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड ओनली, इसका ये पढ़ लीजिएगा। द ई डोजियर शैल विल बी एक्टिवेटेड फॉर द कैंडिडेट ऑफ पैरा। तो इन कैंडिडेट को अब जो है यहाँ पे ई डोजियर फिल करने के लिए डेट दी गई है 30/9 से लेके आपकी 9/10 तक, यानी कि आप 10-12 दिन का जो ये टाइम है इसके अंतर्गत जो आप यहाँ पे कर सकते हो। और जो कैटेगरी वाइज मार्क्स थे वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। जनरल की 91 थी, ओबीसी की 71 थी, एससी की 85, एसटी की 69, ओएच की यहाँ पे और वीएच की यहाँ पे इतनी। तो ये नोटिफिकेशन था आपका सप्लीमेंट्री नोटिस जो हमने अभी देखा टीजीटी इंग्लिश मेल कैंडिडेट का। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर। तो ये भी आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस है ऑक्सिलरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का। इसमें 89 वैकेंसी थी। तो 30/8 को आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। अभी हमने इसी वीडियो में जो बात कर रहे थे 5 कैंडिडेट आपके थे। एक्स सर्विसमैन को पेंडिंग रखा गया था। तो एक्स सर्विसमैन जो आपका अब यहाँ पे कैंडिडेट हैज़ डन एएनएम फ्रॉम यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो इसका रिमार्क देख लीजिए। ओबीसी का रिमार्क आपका ये है। नेक्स्ट है एसएससी का एससी का रिमार्क आपका ये है। और 4 कैंडिडेट सिलेक्शन उनकी जो है यहाँ पे ये इशू था रिजेक्टेड वगैरह जो भी इशू था उसको यहाँ पे देख लीजिएगा। कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं 107 पर जनरल की है, 95 पर एससी की 89 पर ही और 63 की एसटी की 63 पर। एक्स सर्विस 9 कैंडिडेट क्वालिफाई और एक्स सर्विसमैन का कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो रहा। पीएच की आपकी ये थी। तो ये नोटिफिकेशन था आपका ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर। ये आपका नोटिस नंबर 1185 फायर ऑपरेटर का डिपार्टमेंट ऑफ डीएफएस यानी कि दिल्ली फायर सर्विस में। पोस्ट कोड आपका 71/14। इसमें क्या कि आपकी जो है वो क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन कट ऑफ रही थी 27/2/2014 को। इसमें 803 वैकेंसीज थी। नेक्स्ट है उसके बाद है बिन इंक्रीज्ड वैकेंसी 803 से के बाद 841 हो गई थी। ग्रेड पे वगैरह आपका ये बताया गया है। क्लोजिंग डेट वगैरह फिजिकल टाइपिंग फिजिकल एंट्रेंस वगैरह ये डेटा यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मार्क्स ऑफ रिटर्न प्लस फिजिकल एजुकेशन पीईटी ड्राइविंग वाज अपलोडिंग। उसके बाद इस नोटिस नंबर के तहत वेबसाइट पे आया था 16/11/2017 को। कैंडिडेट हैविंग रोल नंबर, इसका जो रोल नंबर है वो पेंडिंग रखा गया था। एंड द कैंडिडेट वाज डायरेक्टेड टू अपलोड डिफिशिएंट डॉक्यूमेंट ई डोजर मॉड्यूल इतना। तो ये कैंडिडेट आपकी स्क्रीन पर 797। इसमें एडमिट कार्ड वगैरह इन्विजिलेटर थंब इम्प्रेशन ऑफ द कैंडिडेट। तो ये करंट स्टेटस आपका स्क्रीन पर दिख। उसके बाद 1 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट डायरेक्ट टू अपलोड डोजियर वगैरह ये था। फेलिंग विच कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड तो नो फर्दर अपॉर्चुनिटी। तो इसको जो है यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी थी लेकिन उसमें भी ये फेल हो गया। तो उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये नोटिस आपका फायर ऑपरेटर का। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर।
सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका 1186 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल का अंडर पोस्ट, जिसमें 100/14 डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन GNCTD में। इसमें क्या आपकी जो है वो 8 वैकेंसी थी। ऑफलाइन में आपका एग्ज़ाम हुआ था, 94 कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे, हैव बीन डिक्लेयर्ड इस नोटिस के तहत। और ईडोज़र के लिए आपका 23/9 से 7/10 के लिए बुलाया गया था यहाँ पे 2019 में। इसके बाद जो है वो रिलैक्सेशन देयर फॉर रिस्पेक्ट एजुकेशन का जोन कट ऑफ डेट 27/2/2014 थी। एक कैंडिडेट को यहाँ पे जो वो पेंडिंग रखा गया था। ईडोज़र का लिंक था 28/8/2020 से लेके 2/1/9 तक। तो ये था आपका। उसके बाद जो 1 कैंडिडेट इज़ प्रोविंस सिलेक्टेड क्राफ्ट, तो एक कैंडिडेट जो है यहाँ पे सिलेक्टेड है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑल कंडीशन ऑफ एंड आल्सो करेक्टनेस ऑफ। सो टोटल एक कैंडिडेट ये OBC का बताया गया है। इसमें आपकी कट ऑफ शायद मैंने पहले वीडियो में बात की थी तो बता दी थी, एक बार फिर से आप कट ऑफ पर ध्यान देते हैं। 127 पर जनरल की रही थी, 106 पर OBC की, SC की 82 रही थी, ST की 66 रही थी और एक्स सर्विसमैन की 74 रही थी। तो ये नोटिस था आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर लास्ट नोटिफिकेशन है। ये क्या कह रहा है, PGT हिंदी फीमेल का 111/17 का। द कैंडिडेट ऑफ कैंडिडेट, इसका रोल नंबर पेंडिंग एंड पैरा 12 of supplementary is noted with the direction to upload document from 13/9 से 22/9 को, but due to some technical reason could not be allotted time period. Further candidate having roll number इतना was also document 28/7 से 6/8 वाइड नोटिस। तो इसको जो है वो यहाँ पे अपलोड करने का टाइम दिया गया था। उसके बाद जो यहाँ पे जो है टेक्निकल रीज़न से जो है यहाँ पे उसका जो नहीं हो सका। तो इस कैंडिडेट को लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है 24/9 से 28/9 से। ईडोज़र की BEd डिग्री और मार्कशीट, ये कैंडिडेट है आपका 817 लास्ट में जिसके, और 140 दोनों को BEd डिग्री और मार्कशीट। और ईडोज़र का लिंक आपकी स्क्रीन पर। तो ये नोटिस था आपका PGT हिंदी फीमेल कैंडिडेट का, पोस्ट कोड थी 111/17। सो ये था आपका DSSP के लेटेस्ट नोटिफिकेशन। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आती रहूँगी। थैंक यू।